फिट उदयपुर में हमारे मेहमान हैं कार्डियक सर्जन डॉक्टर संजय गांधी। डॉक्टर गांधी, दिल का मामला थोड़ा सा गंभीर होता है और सबसे बड़ी बात ये है कि दिल की बीमारियों के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता। जैसे एक बड़ा उदाहरण है कि हमारे प्रख्यात क्रिकेटर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली जी को एक दिन शिकायत हुई सीने में दर्द की और उसके बाद वो हॉस्पिटल गए और उसके बाद सर्जरी भी करनी पड़ी। और लोग ये भी कहते हैं कि वो तो फिटनेस भी रखते थे। तो ये दिल की बीमारियों का हमें पता क्यों नहीं चलता? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम में। और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अब हम दिल की बीमारियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इतना फिट रहते हुए भी दिल की बीमारी का हमें पहले से क्यों नहीं मालूम पड़ता। एक्चुअली में एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि गांगुली साहब को फिटनेस तो थे, वो अपना रूटीन में चेकअप करवाते थे कि नहीं करवाते थे। हाउ रेगुलरली ही यूज्ड टू गेट हिज टेस्ट एंड वी डोंट नो। तो दिल की बीमारी का पहले से मालूम पड़ जाता है ऐसा नहीं है। आजकल कुछ ऐसे टेस्ट हैं, जैसे टीएमटी अगर हम करते हैं तो टीएमटी में हमें अंदेशा लग जाता है। परंतु कई बार कई सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनकी टीएमटी नेगेटिव होती है, उसमें से भी किसी एक आधे को हार्ट की बीमारी या हार्ट का अटैक हो सकता है। पर अगर ये अटैक के लक्षण भी आते हैं तो उस समय भी अगर हम तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाएं, डॉक्टरी सलाह तुरंत ले लें, तो बचाया जा सकता है, बचाव हो सकता है और इसका इलाज हो सकता है। डॉक्टर गांधी, एक शब्द बार बार सुनाई पड़ता है, साइलेंट हार्ट अटैक। कि साहब, मरीज़ जो है या व्यक्ति जो है रात में नींद में सोया, सुबह नहीं उठ पाया और पता ही नहीं चला कब उनकी मृत्यु हो गई। इस साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? क्या सच में साइलेंट होता है? देखिए, आम तौर पे डॉक्टरों में और आम जन में ये धारणा है कि दिल का जब अटैक आता है, हृदयाघात जिसको बोलते हैं, तो सीने में दर्द होना, काफ़ी घबराहट होना, ये सब होता है। तो मैक्सिमम केसेस में तो ऐसा ही होता है। परंतु कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें सीने में ज़ोरदार दर्द नहीं होता, हल्का सा घबराहट होना या सांस की तकलीफ होना, ऐसा होता है। तो जब दर्द नहीं होता, उस हार्ट के अटैक को बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। ये साइलेंट हार्ट अटैक उन लोगों में कॉमन है जिसमें डायबिटीज़ है काफ़ी लंबे समय से। शुगर के मरीजों में जो पेन कैरी करने की जो नसें होती हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो उन लोगों को जब हार्ट का अटैक आता है तो उनको दर्द कम होता है, सांस फूलना ज़्यादा होता है। और कई सारे लोग सांस फूलने की वजह से रेस्पिरेटरी फिजिशियंस के पास चले जाते हैं, या अस्थमा का समझ लेते हैं, या कोई एलर्जी समझ लेते हैं, तो उसका इलाज करने लग जाते हैं और वो वास्तव में होता है हार्ट अटैक। तो साइलेंट हार्ट अटैक होता है और साइलेंट हार्ट अटैक डायबिटीज़ में ज़्यादा कॉमन है। तो शुगर वाले मरीजों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर गांधी, ये साइलेंट हार्ट अटैक और एक कार्डियक अरेस्ट और शब्द सुनने में आता है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ये अलग अलग हैं? नहीं, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है कि दिल की एक नाड़ी बंद हो गई है, उसकी वजह से हार्ट पे अटैक आया है। साइलेंट हार्ट अटैक वाले मरीजों को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और जिन मरीजों को साइलेंट हार्ट अटैक नहीं है, पेन के साथ अटैक आ रहा है, उनको भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट बंद हो गया, अरेस्ट हो गया, काम करना बिल्कुल बंद हो गया। ऐसे में अगर तुरंत मरीज को मसाज ना किया जाए, या उसको शॉक नहीं दिया जाए, या उसका तुरंत इलाज नहीं किया जाए, तो मरीज़ चला जाता है, एक्सपायर हो जाता है। परंतु साइलेंट अटैक जो है वो बहुत सारे मरीज हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और बहुत सारे मरीज बच जाते हैं। और साइलेंट अटैक को कार्डियक अरेस्ट होने से बचाया जा सकता है। डॉक्टर गांधी, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर्दियों में लोग दिल की बीमारियों से ज़्यादा जाते हैं। तो क्या मौसम का भी हमारे दिल के धड़कने से या दिल के ख़राब होने से रिश्ता है? बहुत सही आपने प्रश्न पूछा। सर्दियों में दिल की बीमारियों के लक्षण बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का जो रक्तचाप होता है, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो सर्दियों में बढ़ जाता है। हमारी बॉडी को अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है, दिल को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ऐसे में जिन मरीजों को पहले से ही दिल की बीमारी होती है, तो उनका रिजर्व कम होता है, तो इसको वो सहन नहीं कर पाते। इसलिए हार्ट की बीमारी के लक्षण और हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस है सर्दियों में बढ़ जाता है। फिट उदयपुर में हमारे मेहमान हैं कार्डियक सर्जन डॉक्टर संजय गांधी। डॉक्टर गांधी, आपके पास ऑपरेशन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा कौन से मरीज़ आते हैं? हमारे पास अब पिछले 9 सालों में अगर मैं बताऊं, हम यहाँ उदयपुर में अहमदाबाद से आने के बाद 5 से 6 हज़ार लोगों का ऑपरेशन कर चुके हैं। तो मैक्सिमम ऑपरेशन हार्ट अटैक वाले मरीजों का ही होता है, जिनको बाईपास सर्जरी बोलते हैं। जिन मरीजों की नाड़ियों में ज़्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं, जिनको शुगर होती है, मेन नाड़ी में ब्लॉकेज होती है, उन लोगों को बाईपास सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे नंबर पे आते हैं वेल्व के ऑपरेशन। जो हृदय में 4 मुख्य वाल्व होते हैं, तो वो वाल्व कभी सिकुड़ जाते हैं, लीक कर जाते हैं, तो
ब्लड का सर्कुलेशन सुचारू रूप से नहीं हो पाता दिल में। तो इन मरीजों को सांस फूलना, सीने में दर्द होना, चक्कर आना, इन सब तकलीफ़ों के साथ हमारे पास आते हैं और मालूम पड़ता है इनको दिल के वाल्व की तकलीफ़ है, तो उन वाल्व के ऑपरेशन भी दूसरे नंबर पे होते हैं। तीसरा जो है, बच्चों की जो जन्मजात दिल की बीमारियां हैं, जैसे किसी को दिल में छेद है, किसी के दिल का वाल्व सिकुड़ा हुआ है या नाड़ियाँ उल्टी जुड़ी हुई हैं, जो बच्चे नीले पड़ जाते हैं बचपन से, तो तीसरा नंबर ये आता है। और क्योंकि हम दिल के ऑपरेशनों के साथ साथ दिल से जुड़ी नाड़ियों का ऑपरेशन भी करते हैं, तो नाड़ियों की रुकावट या नाड़ियों का फूल जाना, जिसको एन्यूरिज्म बोलते हैं, वो सारे ऑपरेशन भी हम बहुत करते हैं। अब किसी की टांग की नाड़ी बंद हो जाए, टांग में दर्द होने लग जाए, टांग नीली पड़ने लग जाए, काली पड़ने लग जाए, जिसको गैंग्रीन बोलते हैं, गैंग्रीन होने से पहले अगर मरीज हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसकी टांग को, हाथ को बचाया जा सकता है। तो ये सारे ऑपरेशन हमने बहुत किए हैं उदयपुर में। डॉक्टर गांधी, ये आपने बताया कि ब्लॉकेज, और उसके बाद आपने बताया बाईपास सर्जरी। बताएं कि ये ब्लॉकेज होते क्या हैं, और क्या ये ब्लॉकेज किसी व्यक्ति को है तो व्यक्ति अपने हिसाब से उसे पता कर सकता है कि उसे ब्लॉकेज है या नहीं, और क्या ब्लॉकेज के बाद, पता चलने के बाद, क्या बाईपास सर्जरी ही उसका एकमात्र इलाज है? दिल की जो नाड़ियाँ होती हैं वो दिल को खून सप्लाई करती हैं, जिसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, और दिल 24 घंटे हमारे शरीर के दूसरे अंगों को खून सप्लाई करता है। तो दिल की नाड़ियों में जो ब्लॉकेजेस हैं, जैसे दिल की नाड़ी किसी की सिकुड़ गई है, या दिल की नाड़ी का जो अंदर का ल्यूमन है उसमें कोलेस्ट्रॉल जम गया है, फैट जम गया है, कैल्शियम जम गया है, तो वो नाड़ी का जो डायमीटर है कम हो जाता है, इसको हम ब्लॉकेज या सिकुड़न बोलते हैं। अब वो 50% से ज़्यादा अगर नैरो हो जाती है तो उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सिग्निफिकेंट स्टेनोसिस बोलते हैं कि इसका इलाज होना चाहिए। तो जिन मरीजों को ब्लॉकेज हो जाते हैं उनको पता कैसे चलता है? अपने आप पता चलता है, हमें कोई जांच करवानी पड़ती है। कई सारे मरीज़ होते हैं, वो शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ज़्यादा चलता हूँ तो मेरे सीने में दर्द होने लग जाता है, या मुझे सांस फूलने लग जाता है, मेरे को पसीना आने लग जाता है, या मेरा पेट फूल जाता है, खाना खाने के बाद खाना नहीं पचता है, कई बार भारीपन लगने लग जाता है, कभी शोल्डर में दर्द होता है, कभी जबड़े में दर्द होता है। तो ये दिल की नाड़ियों के ब्लॉकेज होने के लक्षण हैं। तो मरीज को अंदेशा हो जाता है कि हाँ ऐसा है। और कई बार सडन हार्ट का अटैक भी आ जाता है, जैसे एकदम पसीना होना, घबराहट होना, सीने में दर्द होना, और वो दर्द जब 15-20 मिनट 30 मिनट तक रहता है तो वो डेफिनेटली हार्ट अटैक ही है, अनटिल अनलेस प्रूवन अदरवाइज। तो ऐसे मालूम पड़ जाता है बीमारी का। फिर जब मरीज़ हॉस्पिटल पहुंचता है, उसकी जांच करते हैं, ईसीजी करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, इकोकार्डियोग्राफी कर लेते हैं, उसके बाद फिर एंजियोग्राफी की जांच होती है, तो उसमें हमें बिल्कुल सही तरीके से मालूम पड़ जाता है कि कौन सी नाड़ी में कितना % ब्लॉकेज है। और ब्लॉकेज के इलाज कई प्रकार से होते हैं आजकल। अगर ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट नहीं है तो दवाइयों से ही मरीज को हम, कुछ मॉडिफाइंग दवाइयाँ होती हैं जो ब्लॉकेज को आगे नहीं बढ़ने देती हैं, स्टेटिन जिसको बोलते हैं, तो वो दवाइयाँ मरीज को दे देते हैं ताकि उससे उनको प्रोग्रेशन जो है बीमारी की रोकी जा सके या कम की जा सके। और जिन मरीजों के ब्लॉकेजेस काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं, 50% से ज़्यादा होते हैं, तो उन ब्लॉकेजेस को खून का जो प्रवाह उसमें सुचारू रूप से करने के लिए स्टेंट डाले जा सकते हैं, तो स्टेंट भी डाल देते हैं। और किसी मरीज़ के ब्लॉकेजेस ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, तीनों नाड़ियों में ब्लॉकेजेस हैं, या हम ऐसे ब्लॉकेजेस हैं स्टेंट नहीं डाल सकते, या स्टेंट डालना उनके लिए ख़तरनाक है, या स्टेंट लंबे समय तक नहीं चलने वाले हैं, तो उन मरीजों को बाईपास सर्जरी करना पड़ता है। डॉक्टर गांधी, ये बताएं कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि खून पतला करने की दवाई वो बहुत सारे डॉक्टर भी लिखते हैं, और बीते दिनों तो जब कोविड-19 के उपचार के दौरान भी बहुत सारे मरीजों को ये खून पतला करने की दवाई भी दी गई। क्या ये अनिवार्य है, और ये किन परिस्थितियों में दी जानी चाहिए? खून पतला करने की दवाई जब किसी मरीज को दिल की बीमारी के लक्षण हो, या दिल की बीमारी उनमें डायग्नोस हो चुकी हो, और हम एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं यस इस मरीज को दिल की बीमारी है, तो उन मरीजों को तो खून पतला करने की दवाई ज़रूर देनी चाहिए, जिससे सडनली एकदम हार्ट अटैक नहीं आता, और अगर आता है तो वो इतना घातक नहीं होता, इतना मैसिव नहीं होता है। दूसरा, प्रिवेंटिव तौर पे खून पतला करने की दवाई उन लोगों को दी जाती है जिनको बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है दिल की बीमारी होने का, जैसे किसी को बीपी भी है, कोई स्मोकिंग भी करता है, और किसी को शुगर भी है, और फैमिली हिस्ट्री भी है दिल की बीमारी की, तो उन मरीजों को खून पतला करने की दवाई दी जा सकती है। पर इसमें भी हम डॉक्टर लोग डिवाइडेड रहते हैं, कुछ लोग देना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं देना पसंद करते हैं, क्योंकि अननेसेसरी दवाइयाँ भी नहीं देना है अनटिल अनलेस पेशेंट को उससे फ़ायदा हो। ठीक है, क्योंकि इन बीमारियों के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अब खून पतला करने की दवाई किसी को दे दो और किसी को बीपी है तो उसको हेमरेज भी हो सकता है, तो ये उसके लिए घातक भी हो सकती है।
फिट उदयपुर प्रोग्राम है और हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय गांधी। डॉक्टर गांधी, थोड़ी सी बात करते हैं कि दिल के मामलों में क्या ऐसा कोई लिंग भेद भी है कि महिलाओं को दिल की बीमारियां कम होती हैं या पुरुषों को ज़्यादा होती हैं? और दूसरा ये कि क्या कि इसका कोई रेस या किसी इलाके से भी संबंध है कि ये राजस्थान के लोगों को कम होगी या पंजाब के लोगों को कम होगी या आदिवासियों में कम होगी? इस तरह की भी कुछ हमारे पास अध्ययन है या ऐसे भी कुछ सबूत आते हैं हमारे सामने? बहुत अच्छा प्रश्न फिर पूछा आपने। लिंग के साथ इस दिल की बीमारी का ज़रूर लिंक है। जो महिलाएं होती हैं उनमें प्रोटेक्टिव हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जिनको बोलते हैं। एस्ट्रोजन की वजह से जो दिल की नाड़ियों में सिकुड़न डेवलप नहीं होती, तो महिलाओं में हार्ट की बीमारियां, हृदयघात की बीमारियां पुरुषों की अपेक्षा कम होती हैं। यानी ये कहना पड़ेगा महिलाएं दिल की कमज़ोर नहीं होती, मजबूत होती हैं। बिल्कुल सही है जी हाँ। और दूसरा जो आपने पूछा कि किसी रेस से या किसी इलाके से भी इसका संबंध है, अध्ययन में ये पाया गया है। जैसे मैं ऑल ओवर इंडिया, जैसे केरल में रहा हूँ, मैंने पढ़ाई वहाँ से किया चित्रा इंस्टीट्यूट से, फिर मैं दिल्ली एम्स में भी रहा हूँ और चंडीगढ़ में भी रहा हूँ पहले मैं वहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो पंजाब में और केरल में दिल की बीमारियाँ, हृदयघात वाली बीमारियों का परसेंटेज दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ये वहाँ के खान पान से भी लिंक हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा घी का सेवन करना, ज़्यादा ऑयली फूड का सेवन करना, ये सब चीज़ें वहाँ ज़्यादा कॉमन है। और दूसरा स्मोकिंग, जिस स्टेट्स में स्मोकर्स ज़्यादा हैं, लोगों को बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का, टोबैको च्यू करने का आदत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी दिल की बीमारियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। डॉक्टर गांधी, ये इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसका निदान क्या है? क्या ऐसा भी कुछ है कि हम हमारे जीवन शैली में कुछ बदलाव करें या जीवन शैली में कुछ कुछ चीज़ें अनिवार्य रूप से शामिल कर लें तो हमारा दिल स्वस्थ रहे? डेफिनेटली देयर आर सो मैनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं जिससे इस बीमारी से अपने आप को बचाया जा सकता है। और अगर किसी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो तो इस बीमारी की अक्रेंस को डिले भी किया जा सकता है, हम इसको लेट भी कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसा आपने जीवन शैली में जो चेंजेस के लिए बात की, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना अपनी जीवन शैली में अपनाएं। स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ई सिगरेट जो भी आती हैं, उन सब से अपने आप को दूर रखा जाए। तीसरा, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहना, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, हंसते मुस्कुराते रहना है। कभी किसी चीज़ का कोई स्ट्रेस हो, टेंशन हो तो डिस्कस करिए आपस में, क्योंकि हर एक चीज़ का सोल्यूशन है। और अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर की, तो उसको नियमित रूप से ये सब चीज़ें जांच करवानी चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए और अपने फिजिशियन से रेगुलर टच में रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से दिल की बीमारी को हम डिले भी कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। क्या ब्लड प्रेशर के रोगों में दिल के रोग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल। जिन मरीजों को रक्तचाप ज़्यादा रहता है, उन मरीजों को जितनी भी शरीर की नाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा ब्लड प्रेशर को एक्सपोज हो जाती है। तो वो नाड़ियाँ एक्सपोज हो जाती हैं तो ब्लड की टर्बुलेंस हो जाती है वहाँ पे। तो टर्बुलेंस की वजह से नाड़ियों में सिकुड़न डेवलप हो जाती है, नाड़ियों में डैमेज डेवलप हो जाता है। इन मरीजों को हृदयघात के साथ साथ दिमाग का स्ट्रोक, मतलब ब्रेन घात भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में ज़्यादा कॉमन है। डॉक्टर गांधी, जाते जाते वे लोग जो दिल के मरीज़ हैं उन्हें क्या सलाह देंगे और वे लोग जो दिल के मरीज़ नहीं हैं उन्हें क्या सलाह देंगे? तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को सलाह देना चाहूँगा जो दिल के मरीज़ नहीं हैं। जो दिल के मरीज़ नहीं हैं उनको दिल का मरीज़ नहीं बनना है, तो अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाएं, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, बच्चों के साथ खेलें, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहें और 40 साल की उम्र के बाद नियमित रूप से अपने ब्लड प्रेशर का, ब्लड शुगर का जांच करवाएं और रेगुलर साल में एक बार टेस्ट ज़रूर करवाएं और बचे रहें दिल की बीमारियों से। और जो मरीज़ दिल की बीमारी से ग्रसित हैं, ऑलरेडी जिनका डायग्नोसिस हो चुका है, वो लोग अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से लें। कई सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको हार्ट की बीमारी है, बीपी है, डायबिटीज़ है, दवाई नहीं खाते हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दवाई की क्या ज़रूरत है। इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। और वो लोग भी जो दिल की बीमारी से ग्रसित हैं, वो भी नियमित रूप से अपने डॉक्टर को दिखाएं, सलाह लें। और अगर किसी प्रकार की ऑपरेशन की आवश्यकता भी है तो अर्ली स्टेजेस में करवाएं, उसको टालें नहीं, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों में इम्प्रूवमेंट होता है। डॉक्टर संजय गांधी, बतौर कार्डियक सर्जन, लेक सिटी के तमाम लोगों को जाते जाते आपका संक्षिप्त संदेश। लेक सिटी हमारा सिटी बहुत अच्छा है। अब उदयपुर में मैंने घर भी बना लिया है, तो आई एम आल्सो ए लेक सिटी नागरिक नाउ, तो यहाँ का सिटीजन हूँ मैं। तो अपने यहाँ बहुत सारी लेक्स हैं, अच्छा खुला वातावरण है,
एटमॉस्फेयर बहुत क्लीन है, घूमने फिरने की बहुत जगहें हैं। तो सुबह शाम बच्चों के साथ अपने को वॉक करना चाहिए और लेक को क्लीन रखना है, उदयपुर को क्लीन रखना है, खुद भी क्लीन रहना है और दिल की बीमारियों से अपने आप को दूर रखना है। और कभी हमारी ज़रूरत है तो हम हैं ही यहाँ पर। जी, डॉक्टर संजय गांधी, आपका हृदय से आभार।